ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं। बिटसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिटसैट 2021 के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके सामने लूंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा किस तरह से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लग सकता है, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लग सकता है। अगर एग्जाम में आपके पास में सीधे तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो किस तरीके से उल्टे तरीके से, जुगाड़ तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूं। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्पॉट का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका बिटसैट फेज 1 में कम मार्क्स आया है और आपको कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव करना है, फेज 2 के अंदर में आपको समझ में नहीं आ रही चीज आप किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे बिटसैट 2022 के जो हमारा सेकंड अटेम्प्ट है उसके लिए एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो। 4 से 5 घंटे का कोर्स, आप इसको कम टाइम में कंप्लीट कर लोगे एंड इस कोर्स के थ्रू आप सीखोगे किस तरीके से आप फेज 2 के अंदर में बिटसैट के अंदर अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपके कम नंबर है, अगर आपके 100 150 इस रेंज में नंबर थे तो आप किस तरीके से 250 270 प्लस लेकर के आ सकते हो। कम टाइम में ये चीज आपको यहां पर सिखाया जाएगा विद सारे स्ट्रेटजीज, विद सारे कैलकुलेशंस, ऑन स्पॉट ट्रिक्स के अंदर में आप डेमोंस्ट्रेशन देखोगे 2019 2020 2021 के पेपर का। और ये कोर्स से आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। लास्ट मोमेंट मोमेंटम, जो लास्ट मोमेंट की जो मोमेंटम होती है वो आपको जो है प्रोवाइड करी जाएगी, कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा एंड आप अपने बिटसैट फेज 2 के एग्जाम को बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे। अगर आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है तो भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोर्स इसी तरीके से डिजाइन है जो आपको लास्ट मोमेंट पे हेल्प करता है। आप सिर्फ 4 से 5 घंटे में कोर्स को कवर अप कर सकते हो एंड आप 2x के स्पीड में भी जो है कोर्स उसको वॉच कर सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही फास्ट है। आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट पेज का लिंक मिलेगा, उस पर जाकर के आपको पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है, अपनी करेक्ट डिटेल्स को फिल करनी है एंड आपको बस रिलैक्स करना है। 15 से 20 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड 1 से 1.5 घंटे के अंदर में आपको कोर्स भी डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। कोई भी और क्वेरीज होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी प्रोवाइडेड है, उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम को व्हाट्सएप भी कर सकते हो एंड कोई भी क्वेरीज है आपके तो आप उनसे जो है वहां पर पूछ भी सकते हो। लेकिन जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से इन कोर्सेज का जो है फायदा उठा लेना और YouTube पे जो हमारी फ्री प्लेलिस्ट अभी चल रही है बिटसैट की उसका भी आप जरूर से जो है फायदा उठा लेना। तो देखो यहां पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया बिटसैट 2021 के पेपर में से और हमने टोटल 28 क्वेश्चंस इसके पहले देख लिए बिटसैट 2021 के पेपर्स के और ये 4 क्वेश्चन और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला करके हमने 8 एपिसोड देख लिए इस वीडियो को इंक्लूड करके। बिटसैट 2022 की प्लेलिस्ट का ये आखिरी वीडियो है, ठीक है। और बिटसैट का एग्जाम ज्यादा दूर भी नहीं है, पास ही में है, राइट। और अगर आप कम टाइम में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो ये 8 एपिसोड्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प होंगी, आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड हुई होंगी। इस 8 एपिसोड से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा बूस्टअप हुआ होगा। आपने यहां पर 32 क्वेश्चंस देखे टोटल। मैं आपको बता दूं फिजिक्स के अंदर में हमने जो है 12 क्वेश्चंस आपको दिखाए जिसमें से 6 प्लस आप सबके मिनिमम सही हुए हैं। केमिस्ट्री के अंदर में हमने 8 क्वेश्चंस आपको दिखाए जिसमें से 5 प्लस आप सबके मिनिमम सही हुए हैं। और मैथमेटिक्स के अंदर में यहाँ पर हमने इसके पहले 8 क्वेश्चंस देख चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में मैं यहाँ पर काउंटिंग लिखूंगा कि हमारे मिनिमम कितने यहाँ पर सही हुए हैं। तो मोर देन क्लोज टू, मैथ्स का भी इस वीडियो को करने के बाद में आपको दिखा दूंगा, मोर देन 50% हम यहाँ पर अटेम्प्ट करके तुक्का हमारा सही हो जा रहा है, मोर देन 50%, विच इज अ ग्रेट थिंग। और ये मेथड्स को अगर फॉलो करते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होता है, ठीक है। और ये उन बच्चों के लिए है जो यार सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनका स्कोर अटक गया है, 100 150 200 नंबर पे अटका पड़ा है। आपको पता है कि यार आपको बिटसैट के अंदर में फिर जो सीट है वो नहीं मिलेगी। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद यू इज कि आप अटेम्प्ट करो। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आप तो वैसे ही हार गए ना। सो द फर्स्ट स्टेप इज कि आप अटेम्प्ट करो। सेकंड स्टेप इज कि अटेम्प्ट करना कैसे ये आप सीखो और फिर जब आप अटेम्प्ट कर लोगे तो बाद में जो बोनस क्वेश्चंस आपके आएंगे वहां से भी आप अपना स्कोर को बूस्टअप करो, राइट। तो हर जगह से आपको स्कोर को बूस्टअप करना है, आपको हार नहीं माननी है। 100 150 200 पे अगर आप अटके हो तो वहां से आपको 270 280 जाने की पूरी कोशिश करनी है। वो तब होगा जब आप अटेम्प्ट करोगे बाकी के क्वेश्चंस और अटेम्प्ट आप इस तरीके से करोगे कि उसमें से आपके 50% जो है वो सही निकल जाए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? और 50% सही होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पर जो बैक टू बैक एपिसोड्स देख रहे हो इससे आपको ये मैं बार बार प्रूव भी कर रहा हूं। आप बस मेरे मेथड्स को फॉलो करके आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाओ और सारी चीजें आप जो है मेरे पे छोड़ दो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन 4 क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट एपिसोड है यार, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इस एपिसोड को शूट करके। 4 क्वेश्चन में बैक टू बैक हम लोग तुक्का लगाएंगे। मैंने आप लोगों को यार बताया था कि आपको ऑल ऑफ दीज से चिपकना है, थोड़े एपिसोड पहले ही बताया था। ऑल ऑफ दीज से चिपक जाओ और नन ऑफ दीज से दूर हो जाओ। थोड़े एपिसोड पहले ही आपको मैं बताया था ऑल ऑफ दीज से चिपक जाओ, नन ऑफ दीज से आप दूर हट जाओ। इतने सारे एपिसोड हम लोग देख चुके हैं, 1 एपिसोड 2 एपिसोड, ठीक है, 3 एपिसोड,
ये याद है यहाँ पे चौथे एपिसोड में बताया था, केमिस्ट्री का पहला एपिसोड था, ऑल ऑफ दिस से चिपक जाओ, 4 5 6 7 और ये 8वां एपिसोड है, राइट। सो इतने सारी चीजें मैं आप लोगों को बताया हूँ, जो चीजें बताया हूँ उसी को अप्लाई करोगे, इस 4 क्वेश्चन में भी आपके जो है मिनिमम 2 तो सही हो ही जाएंगे। तो ऑल ऑफ दीज अगर आपको दिख जाए तो उसको आपको तुक्का लगाना है, नन ऑफ दीज आपको दिख जाए तो उसको आपको तुक्का नहीं लगाना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डी को यहां पर तुक्का लगाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या ट्रिक लगेगा, मैंने आपको बताया यार देखो तुक्का ट्रिक 2 चीजें होती है, ठीक है, 2 चीजें होती है, तुक्का और ट्रिक। अगर आपको ट्रिक लगाना आता है तो आप ट्रिक लगाओ, ट्रिक जब नहीं लगता तो तुक्का लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि द टेंजेंट एट P1,1 ऑन दिस मीट्स द कर्व अगेन एट Q देन Q इज, ठीक है। तो जो भी कहानी यहां पर हमको दी हुई है भाड़ में जाए, इतना तो हमको पता चल गया ना कि जो Q है ये कर्व का ही पार्ट है ना, क्योंकि जो भी टेंजेंट है वो कर्व को ही मीट कर रहा है कर्व को, कहां, Q पे, Q ही हमको चाहिए। तो जो भी हमारा आंसर है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। भाई नन ऑफ दिस से तो हमको दूर रहना है, ऊपर ही बताया है नन ऑफ दिस से दूर रहो, बाकी ऑप्शंस को आप सेटिस्फाई करके देख लो। तो 2,2 फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप यहां पर बैठाओगे तो आपको LHS में मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 और RHS में मिलेगा 2 और यहां पर आपको मिलेगा 2 - 2 का होल स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? तो ये क्या सेटिस्फाई हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ना, क्योंकि LHS में तो 4 है और RHS में 0 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, तो ये वाला हमारा सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। तो जब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये कर्व पे लाई नहीं करता, कर्व पे लाई नहीं करता तो कर्व पे मिलेगा कैसे, घंटा मिलेगा, हटा दो उसको। सेकंड ऑप्शन को पुट करके देखो -1 - 2 को, तो यहां पर आप -2 का स्क्वायर करोगे LHS में तो आपको आएगा 4 इक्वल टू RHS में x के जगह आएगा -1 और यहां पर आएगा 2 - -1 2 - -1 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आएगा 4 इक्वल टू -1 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 तो 4 इज इक्वल टू -9, किसी हाल में सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इसको भी आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, काट सकते हो। थर्ड ऑप्शन को पुट करो तो यहां पर आपको मिलेगा 3/8 का होल स्क्वायर मतलब 9/8 8 = 64 इज इक्वल्स टू x के जगह आपका आएगा 9/4 और यहां पर आएगा आपका 2 - x मतलब 2 - 9/4 का होल स्क्वायर। यहां पर आप एलसीएम लोगे तो आपको ये मिलेगा 8 - 9/4, तो ये कुल मिला के -1/4 आ जाएगा और होल स्क्वायर करोगे तो आपको 1/16 दिख जाएगा, कुल मिला के आपको 1/16 दिख जाएगा, 16 4 = 64, LHS एंड RHS इज सेटिस्फाइड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसको हम कहते हैं जुगाड़, इसको हम कहते हैं जुगाड़, क्या कहते हैं, जुगाड़, ऑप्शन एलिमिनेशन का जुगाड़, इसको हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन का जुगाड़। हमने क्या करा यहाँ पर भाई जो पॉइंट है Q उसी को सेटिस्फाई करके देख लिया, जो सेटिस्फाई नहीं हुआ उसको हमने काट दिया, नन ऑफ दिस को तो हम वैसे भी काटते हैं, एक ही ऑप्शन हमारा बचता है ऑप्शन सी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हमको जो है ट्रिक्स लगाने पड़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, आपको हर बार बताया मैंने कि टीचर हमको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है उन्हीं में करेक्ट आंसर छुपा होता है। टीचर हमको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है उन्हीं में करेक्ट आंसर छुपा होता है। यहां हमको आप फर्स्ट में देखो तो आपको टीचर 2 बार 60 दिया है, तो हमको 60 को प्रायोरिटी में रखना है फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में आप देखो तो 2 बार 120 दिया है, तो हमको 120 को प्रायोरिटी में रखना है सेकंड वाले में। तो कुल मिला के हमको डी तुक्का मारना है, कुल मिला के हमको डी तुक्का मारना है, क्योंकि डी में हमारा 60 भी आ गया 120 भी आ गया, डी में हमारा 60 भी आ गया और 120 भी आ गया। आपको बात समझ में आ रही है? यहां आप देखो ध्यान से 30 60 90 60, 2 बार 60 दिया है, 60 को प्रेफरेंस देंगे, फिर 60 90 120 120, 2 बार 120 दिया है, 120 को प्रेफरेंस देंगे, तो दोनों को जब प्रेफरेंस देंगे तो डी तो तुक्का मारेंगे। अगर आपको तुक्का लगाना है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है तुक्का लगाने के लिए? डी। नहीं लगाना है तो बात दूसरा है ना भाई। इस एक्यूरेसी से अगर आपके सही हो रहे हैं, 3 तो मैंने ही सही करा दिया आपके, क्या आपको बात समझ में आ रहा है? चौथा भी सही हो जाएगा। देखो कैसे, नन ऑफ दिस से तो हम दूर रहते हैं, ठीक है। 2 को प्रायोरिटी देना है क्योंकि 2 2 बार आया है, तो 2 को प्रायोरिटी देना है। √6 को प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा क्योंकि तीनों ऑप्शन में √6 है, देना है। 5 को नीचे प्रायोरिटी देना पड़ेगा क्योंकि नीचे 5 2 बार आया है। माइनस को देना ही पड़ेगा, तीनों में माइनस है, तो कुल मिला के -2 √6/5, तो ऑप्शन ए हमारे पास में यहाँ पर सही हो गया। तो ए को हम लोग यहाँ पर जो है तुक्का लगा देंगे। 4 के चारों हमने यहाँ पर जो है तुक्के से सही करे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? टीचर हमको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है। टीचर हमको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है। टीचर हमको बार बार 5 दिया, 2 बार 5 दिया डिनोमिनेटर में, तो 5 में हमको टीचर कंफ्यूज कर रहा है। 3 बार √6 दिया तो √6 में कंफ्यूज कर रहा है। 2 बार 2 दिया तो 2 में कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, और माइनस भी दिया है, तो ये कुल मिला के ये वाला आंसर है। देखो क्या होता है ना, टीचर जब क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शंस बनाता है, उसके पास में एक करेक्ट आंसर होता है, उससे वो बाकी ऑप्शंस को क्रिएट करता है, राइट। तो उसके पास में एक आंसर होता है, उससे वो बाकी ऑप्शंस को बनाता है। तो इसीलिए क्या होता है, आपको ऑप्शंस जो है सिमिलर दिखने को मिल जाएंगे। अगर आपको 2 बार 5 दिया हुआ है, 1 बार 5 नहीं दिया हुआ है, तो 5 को प्रायोरिटी देनी है। अगर आपको 2 बार 2 दिया हुआ है, 1 बार 2 नहीं दिया हुआ है, तो आपको 2 को प्रायोरिटी देनी है। √6 को तो आपको देनी ही पड़ेगी प्रायोरिटी, और माइनस को भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो 2 को प्रायोरिटी देनी क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि 2 बार 2 है, 1 बार 2 नहीं है।
ठीक है, चांसेस क्या है 2 के होने के ज्यादा चांसेस हैं, 2 बार 5 है और 1 बार 5 नहीं है तो 5 के होने के ज्यादा चांसेस हैं, और माइनस और √6 तो होना ही पड़ेगा क्योंकि वो सभी में दिया हुआ है। तो कुल मिला के अगर हमको तुक्का लगाना है इन 4 ऑप्शंस में, नन ऑफ दीज को हम तुक्का लगाते ही नहीं है, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप तुक्का लगाओ तो सही होने के चांसेस आपके सबसे ज्यादा होंगे। मैं एक बार यार इसका आंसर की को रीवेरीफाई कर लेता हूं, ठीक है। सो इसका जो आंसर की दिया हुआ हमको दिया हुआ है DCDA, ठीक है, DCDA, यस, DCDA इज द आंसर की, DCDA इज द आंसर की, DCDA इज द आंसर की, ठीक है, DCDA इज द आंसर की यार, DCDA इज द आंसर की, ठीक है। तो आपके 4 में से चारों यहाँ पर सही हुए। अब मैं आपको बताता हूँ मैथ्स में पिछले 2 एपिसोड में हमने 8 में से 4 सही किया था और यहाँ पर हमने 4 में से 4, तो टोटल 12 में से हमने 8 क्वेश्चन सही कर लिया मैथमेटिक्स के अंदर में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो टोटल 6 + 5 होता है हमारा 11, 11 + 8 होता है हमारा 19। तो आउट ऑफ 32 हम 19 क्वेश्चन सही किए हैं। 19 क्वेश्चन सही करने का मतलब आपको पता है क्या होता है? 19 क्वेश्चन सही करने का मतलब होता है 19 3 57, और 57 में से 13 गलत भी होंगे, ठीक है, 13 गलत भी हुए होंगे, तो 57 - 13 विच इज इक्वल टू 44 मार्क्स हम यहाँ पर जो है बूस्ट किए हैं। कितने में से? 96 में से। तो क्लोज टू, आप देख लो यहाँ पर, क्लोज टू 45% के आसपास हम मार्क्स यहाँ पर बूस्टअप किए हैं नेगेटिव को हटाने के बाद में, ठीक है, नेगेटिव माइनस करने के बाद हमारे 45% मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो आप सोचो इस एक्यूरेसी से अगर आप करोगे तो आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं। बस बात यह है कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए, करना क्यों है समझ में आना चाहिए। उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो बच्चे यार सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जो बच्चे 100 150 200 नंबर ही सॉल्व कर पा रहे हैं। तो यार आप तो वैसे ही हार गए ना, हार मत मानो यार, हार मत मानो, पेपर को अटेम्प्ट करो यार। जितने क्वेश्चन आप इस तरीके से करोगे आप 50% प्रोबेबिलिटी से आपके सही हो जाएंगे। इस तरीके से आप एलिमिनेट करो। बैक टू बैक यार हमने इतने सारे एपिसोड्स आपको दिखाए, ठीक है, बैक टू बैक यार इतने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे एपिसोड्स मैंने आपको दिखाए। ये पूरा का पूरा आंसर किया। 8 एपिसोड्स अगर आपके पास में है बिटसैट 2022 के पहले इन 8 एपिसोड्स को आप देख करके जाओ। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इन 8 एपिसोड्स को आप अगर देख करके जाते हो बिटसैट 2022 के पहले, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा और आप जो है जितने भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होते हैं उसके बाद में जो भी बचे हुए क्वेश्चंस आपके पास में हैं उसको आप अटेम्प्ट करो, इस तरीके से अटेम्प्ट करो जो मैंने आपको सिखाया है। लेटेस्ट 2021 के पेपर्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। सारी चीज़ें बहुत ईजिली 2019 20 18 सारे पेपर में अप्लाई होता है, ठीक है। हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है ना उसमें मैंने लास्ट 3-4 साल के पेपर कवर अप किए थे और उसके अंदर में मैंने हर पेपर के अंदर में ऑन स्पॉट ट्रिक्स लगा के आपको बताया था, ठीक है। सो आप टेंशन मत लो, बिटसैट के हर पेपर में ये चीज़ ट्रिक्स वगैरह जो है काम करती हैं। 2022 के पेपर में भी काम करेंगे। इन सारे मेथड्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आप जितने भी क्वेश्चंस में तुक्का लगाओगे, ट्रिक्स लगाओगे, आपके 50% उसमें से पूरे सही होने के चांसेस रहेंगे। तो जो भी आप सिचुएशन पे अटकते हो, जिस भी स्कोर पे आप अटकते हो, वहां से जो बचे हुए क्वेश्चंस उसको आप अटेम्प्ट करो। 50% वहां से आपके सही होंगे, वहां से नंबर बढ़ेगा। फिर आपके बोनस क्वेश्चंस जो आपके बिटसैट के अंदर में बोनस क्वेश्चंस होते हैं ना, वो अनलॉक हो जाएंगे सारे अटेम्प्ट करने के बाद में। उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप सही कर लोगे। कुल मिला के आपका स्कोर जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।